ये देख लेना आपने क्या लिखा है, ये संक्षारण। और ये इसके यानी ऊपर मैंने लिखा है दैनिक जीवन में उपचयन का महत्व। उपचयन के जजों के ये जो उपचयन के उदाहरण भी है ये तीनों संक्षारण के भी। इसको क्या कहते हैं कि जब कोई धातु जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, जैसे उदाहरण के लिए लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन नमी के संपर्क में आता है, तो उस पर फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी जो है उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है, और तांबे के ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, हरी परत चढ़ जाती है। तो उसे कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं उसे? संक्षारण। और ये दोनों संक्षारण के भी और उपचयन के दोनों के उदाहरण है तीनों। लोहे को जंग लगना, चांदी को ऐसे खुले में छोड़ दे तो उसके ऊपर काली परत जम जाती है। तांबे को ऐसे खुले में रख दे, लोहे का रख दो खुले में तो लोहे को जंग लगे तो भूरे रंग की परत बन जाती है। तांबे को रख दो ऐसे तो उसको हरी परत चढ़ जाती है। तो सबसे पहले लेते हैं लोहे को जंग लगना। कि लोहे की जो ऊपरी परत है वो बाजू पानी की नमी के संपर्क में जब आती है तो वो नष्ट होती जाती है, नष्ट होती जाती है। अगर ऐसे ही पड़ रहे तो वो सारा का सारा लोहा जो है वो किस में मिल जाएगा, मिट्टी में। तो उसे कहते हैं संक्षारण। जब ऊपरी परत जो है किसी धातु की बाजू पर नमी के संपर्क में आने के कारण लगातार हटती जाती है तो उसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण के उदाहरण है लोहे को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तो ये हो गया आपका संक्षारण। उसके बाद अगला देखिए गंधिता, विकृत गंधिता। इसका संबंध भी इसी से है। विकृत गंधिता संबंध किससे है? उपचयन। क्या होता है? उपचयन। जब तेल और वसा जो पदार्थ होते हैं जिनमें वसा ज्यादा होती है, तेलीय और वसा युक्त पदार्थ, तो वो क्या होता है जब अगर उनको ऐसे खुले में छोड़ दी जाए ना तो वो ऑक्सीजन की सहायता से उनको उपचयन हो जाता है, उनका उपचयन आ जाता है। और उनके साथ जो गंध आती है वो अच्छी नहीं आती, स्वाद जो है उसका बिगड़ जाता है उस चीज का। तो इसको कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अब एक प्रश्न भी आपकी पाठ्यक्रम पुस्तक में दूसरा, इससे बचाने के लिए विकृत कर दिया पदार्थ को तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये प्रश्न है आपकी किताब में, इसका उत्तर मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, या अपने कॉपी में कर, नोटबुक में कर लेना। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्राप्त क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है कि तेल और वसायुक्त पदार्थों का ऑक्सीजन गैस से संपर्क ना हो, इसलिए उनमें उनको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता, ताकि जो उपचयन की अभिक्रिया है वो ना हो सके। इसलिए तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित, उनका उपचयन रोकने के लिए
उसको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। आपने इसका उत्तर बना कर लिखना। एक तो लिखना है ऑक्सीजन वो तेल वसंजक पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। दूसरा लिखना इन तेल वसंजक पदार्थों का उपचयन ना हो पाए, इसलिए उनको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है। ये इसका उत्तर, ये आपने कर लेना काफी। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया। कुछ अब आपके जो व्यास के प्रश्न है वो हर रोज मैं थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ में करवाता रहूँगा। तो प्रश्न है जी, आपने इनको नोट ऊपर कर रहा प्रश्न। बाजू में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपने फिर कापी में नोट कर लेना। इसका उत्तर है बाजू के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो मैग्नीशियम के जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेग मार्ग से साफ किया जाता है। ये वाला प्रश्न जहां शुरू होता है, ये इसका उत्तर आ गया जहां से, ये उसके बाद ये जहां खत्म हुआ है यहाँ। तो ये प्रश्न आपने कर लेना कापियों में, करके दिखा दिया, हो गया। हाँ, प्रश्न नंबर 2, तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। वैसे वहां पर दिया था हाइड्रोजन लिखी हुई थी, वहां लिखा हुआ हाइड्रोजन जमा क्लोरीन, क्या लिखा हिंदी में लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन मैंने आपको ये प्रश्न जो सोल्व करके और संतुलित करके ये मैंने लिख दिए। आपने इनको नोट वाक्य में जो है जैसे उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो इधर 2 हाइड्रोजन है, पहले ये मैंने संतुलित किया है, पहले एक था इधर HCl बना था, पहले क्लोरीन इधर भी 2 थे, इधर भी 1 था पहले, तो मैंने आगे इसके 2 लगा दिया, तो ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। उसके बाद यही था आपकी किताब में है बेरियम क्लोराइड, हिंदी में लिखा है जमा एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने सूत्र बना दिए उनके, और तीर बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो मैंने सूत्र बना कर लिख दिए उनके, तो इनको संतुलित कर दिया है। 3 इसके मैंने तो आपने देख लेना कैसे बनाया मैंने, तो 3 इधर लगे हैं, 3 इधर लगे हैं और 2 जहाँ लगे हैं, ये संतुलित होगी समीकरण। उसके बाद एक और तीसरी समीकरण थी सोडियम प्लस H2O, क्या बनता है सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब किताब में हिंदी में दिया था भी, इनको मैंने सूत्र लिख दिए और इनको संतुलित कर दिया मैंने। तो इसको आपने कापी में नोट कर लेना, और जो प्रश्नों जो टॉपिक आज पढ़ाया ना इसको अच्छी तरह याद कर लेना और इनको कापियों पर नोट कर लेना। ठीक है।